औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ पाए। बहुत ही मज़े, और यकीन करें कि ये सबकी इतनी ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है, तो आप इसको सहरी में भी बना सकते हैं। और इसके लिए आपने रेसिपी एंड तक देखनी है। बहुत मज़े की मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सके। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तकरीबन ये मेरे पास पाए पड़े हुए थे, पाए ले लिए हैं बीफ, और बहुत अच्छे, मुझे बहुत ताज़े मिल गए थे। और आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, ठीक है। और जो शॉप थी, और साथ ही मेरे पास ये थोड़ा सा गोश्त पड़ा हुआ है, हम ये शामिल कर देंगे। और बड़ी सी अपने पतीली ले लेनी है, उस पर सारे अपने पाए डाल देने हैं। जो आप जाएंगे शॉप वाले से कहेंगे, आपको वो पाए बहुत आराम से साफ़ भी कर देते हैं, और उसके आपको बड़े बड़े पीसेस भी बना देंगे, जितने आपको पीसेस चाहिए होंगे। ये तो तमाम जितने भी पाए हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ। जी, इस तरह से आपने ख़्याल रखना है कि पतीली जिसमें आप बनाएंगे वो आपने थोड़ा सा बड़ा लेना है। और गोश्त तकरीबन मैंने बड़ा वाला लिया था, ठीक है, बड़े पीसेस में लिया है। और अब इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। धनिया पाउडर डालूंगी 2 चम्मच भर के, और इसके अलावा लाल मिर्च डालूंगी 1 चम्मच भर के। ये मेरी वाली जो लाल मिर्च है ये थोड़ी सी तेज़ है, तो मैं इसलिए कम डाल रही हूँ। और हल्दी डालूंगी 1 चम्मच। हल्दी के बगैर कश्मीरी लाल मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करूँगी। बहुत आसान मसाले हैं ये, और आपने देखना है एंड तक, रेसिपी देखनी है। आप यकीन करें कि बहुत ही मज़े के ये बनने वाले हैं। नमक डालूंगी अपने टेस्ट के बराबर, आप नमक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जी, तो ये मसाले डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल दूँगी कुटी दलफर लाल मिर्च, ठीक है। ये डालने के बाद अब आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है, और अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। और इसमें मैं साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ। मेरे पास पिसा हुआ नहीं था, तो मैंने साबुत डाल दिया है। वो भी 1 चम्मच के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये आप देख सकते हैं, इसमें ज़ीरा और काली मिर्चें वगैरह, लौंग, दालचीनी, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये डालने के बाद अब आपने क्या करना है, इसमें पानी शामिल कर देना है। पानी जो है वो तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी, क्योंकि इसमें ज़्यादा डलेगा। और जो ये ग्लास बन रहे हैं, 8 से 9 ग्लास बन रहे हैं पानी, ठीक है। पानी डालने के बाद इसको हमने रख देना है हल्की आंच पे, ये पकता रहेगा, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 घंटे ये अच्छी तरह से पकेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने ढेर सारा पानी डाला है इसमें, ठीक है। पानी डालने के बाद अब मेरे पास 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज थी, और 2 मतलब कि लहसुन के वो जवे से जो होते हैं वो डाल दिए हैं। ये दोनों को मैंने एक साथ काट लिया है। काटने के बाद ये मैं इसमें साबुत इस तरह से डाल दूँगी। और डालने के बाद अब आपने ढक्कन लगा के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। और अब मेरी आपसे तब मुलाकात होगी जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा। जी, तो हमारे पाए बिल्कुल तैयार हो गए थे, और मैंने खूबसूरत सी प्लेट में इसको सर्व कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े की इसकी ग्रेवी तैयार हुई है, और गोश्त भी आप देखिए कितना अच्छे तरीके से गल गया है। हाथ लगाते ही ये पाए अच्छी तरह से टूट रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये आज की रेसिपी बनाना बताई है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।